ध्यान से सुनिए, शिफ्टिंग ऑफ प्लैंक की हम लोग चर्चा कर रहे थे। शिफ्टिंग ऑफ प्लैंक कि अगर मान लो एक प्लैंक रखा हुआ है और इस पे एक पर्सन जो है रुका हुआ है, अभी इनिशियली वो रेस्ट में है। अगर ये आदमी चलना शुरू करता है तो ऑब्वियस है भाई, अगर ये चलना शुरू करेगा इस पे फ्रिक्शन किधर की ओर होगा, आगे की ओर। जिससे अगर आप सोचो जब ये चलना शुरू करता है तो प्लैंक जो है इस पे फ्रिक्शन किधर लगाएगा, आगे की ओर, और प्लैंक पे फ्रिक्शन किधर लगता हुआ होगा, पीछे की ओर। हालांकि अगर हम नेट फोर्स की बात करें इन दोनों ही बॉडी के सिस्टम पे, सो F माइनस एफ विल बी जीरो। और अगर नेट फोर्स जीरो है, और एक दूसरी बात आप एक चीज देख रहे हो कि अगर नेट फोर्स जीरो होता है तो मोमेंटम जो सिस्टम का है वो कंजर्व्ड होता है। ये आपने न्यूटन लॉ में ही पढ़ रखा है, न्यूटन सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू नेट फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स dp अपॉन dt के इक्वल होता है भाई, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। और अगर F नेट यहाँ पे जीरो है तो मोमेंटम सिस्टम का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और एक और चीज ध्यान रखना, जीरो भी तो एक तरह का कांस्टेंट है। इसका मतलब इनिशियली अगर ये सिस्टम रेस्ट में है, इनिशियली अगर ये सिस्टम रेस्ट में है तो इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का जीरो होगा। और ये चीज हमने पढ़ रखा है कि अगर इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का जीरो है तो सेंटर ऑफ मास ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व, ये कभी चेंज नहीं करता है। सो ऑब्वियसली वी कैन राइट हियर दिस एक्सियम इनिशियल विल बी इक्वल टू एक्सियम फाइनल। अब जरा सोचो इस ब्लॉक के लिए यहां पर इनिशियल सेंटर ऑफ मास कितना है भाई, ये देखो यहां पे ये जो प्लैंक आपने लिया है इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट मैं यहां पे O से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जो कि बीच में होगा क्योंकि एक रेक्टेंगुलर स्लैब है। तो इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट यहां है। इवन आप यहां अगर ओरिजिन से देखते हो तो ये D प्लस ये कितना होगा भाई, अगर ये पूरा प्लैंक का लेंथ L है, दिस विल बी L/2। समझ में आ रही है बात? तो हम क्या लिखेंगे यहां से, इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, D प्लस L/2। सो एक्सियम इनिशियल फॉर दिस कैपिटल M और द स्लैब विल बी M इंटू D प्लस L/2। और इस बच्चे का, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में इसका साइज, इसको पॉइंट साइज भी मान सकते हैं, तो ठीक इसके नीचे इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट लाई करता हुआ होगा O'। अब देखो भाई कि यहां से अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट देखूं, इसके सेंटर ऑफ मास का, इस पर्सन के सेंटर ऑफ मास का, सो इट विल बी D प्लस होल लेंथ ऑफ द प्लैंक दैट इज L। तो ये कितना हो गया भाई, M इंटू D प्लस L। और अगर हम बात करें फाइनल सेंटर, यहां पे कैपिटल M प्लस M आपने समझ रखा है, M1x1 प्लस M2x2 अपॉन कितना, टोटल मास ऑफ द सिस्टम। चलिए अब हम सेंटर ऑफ मास निकालते हैं फाइनली कितना होगा। जैसे ही इस पे फ्रिक्शन का रिएक्शन एक लगेगा, ये प्लैंक किधर शिफ्ट करना चालू करेगा, जिस डायरेक्शन में ये पर्सन मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो हमने मान लिया है, लेट अस से यहां से ये प्लैंक शिफ्ट किया इधर, और ये बच्चा जो है यहां से इस जगह से इस एंड पे पहुंच जाता है। ऐसा हो गया भाई। तो देखो शिफ्ट कितना हमने कर लिया, x कर लिया। अब इस प्लैंक का जो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है वो कितना होगा, सो फ्रॉम हियर इट विल बी D प्लस x और प्लस ये इसका कोऑर्डिनेट तो बीच में ही लाई करेगा, दैट मींस L/2। सो D प्लस x प्लस L/2। बात आ रही है समझ में? और छोटे बच्चे का देखो, ये पर्सन का देखो, इसके लिए सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट ठीक इसके नीचे अगेन होगा। सो कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, D प्लस x। ठीक है भाई, तो M इंटू D प्लस एक्स अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम हम यहां रख देते हैं। अब जब इसको सॉल्व करते हो आप, तो D और L/2 तो यहां से कैंसिल हो गया, ये M भी कैंसिल हो गया, D L/2 कैंसिल कर लोगे, M प्लस M गेट कैंसल्ड। यहां से D और L, सॉरी L कैंसिल नहीं होगा, यहां देखो D कैंसिल हो रहा है और यहां से भी D कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली मेरे पास जो बच रहा है यहां टर्म, दैट इज M इंटू L, दैट विल बी इक्वल टू, यहां देखो mx और स्मॉल mx, x को कॉमनली लीजिए, कैपिटल M प्लस स्मॉल m होगा, और शिफ्ट मेरे पास आ गया यहां पर, x विल बी इक्वल टू M इंटू L अपॉन कैपिटल M प्लस m। अब ध्यान दो, इस तरह से एक कॉन्सेप्ट को बिल्ड करते हुए हमने यहां पे प्लैंक कितना शिफ्ट होगा इस चीज को हमने डिटरमाइन कर लिया है। अब इसको डिटरमाइन करने के बाद बार बार ये आपको इक्वेशन डिराइव करने की जरूरत नहीं है, हर बार इस मेथड से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बस एक चीज ध्यान रखोगे
कि अगर कहीं से भी आपको अब शिफ्ट पूछ दे, अगर शिफ्ट इन प्लैंक पूछ देता है आपको, तो एक चीज आप ध्यान रखेंगे यहां पर कि शिफ्ट इन प्लैंक का जो फॉर्मूला यहीं से मिल रहा है आपको कि जो पर्सन चलता है, जो बॉडी मूवमेंट करता है, जो चलता है इनटू जितना चलता है, जितना ये मूवमेंट कर रहा है, जितना डिस्प्लेस हो रहा है, जितना चलता है अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम, टोटल मास ऑफ द सिस्टम। देख लो भाई, यही चीज यहां से आपको मिल रहा है। यहां पर कौन चल रहा है, यहां पे ये पर्सन चलता हुआ है, कितना चल रहा है, तो यहां से अगर इस एंड से इस एंड तक आता है, लेट अस से फ्रॉम ए टू बी, तो कितना लेंथ ये कवर कर रहा है, कितना डिस्प्लेस हो रहा है ये पर्सन, कितना चल रहा है ये, दैट विल बी nothing but the length of this plank. So m into L upon total mass, देखिए कैपिटल M प्लस स्मॉल m। बात आ रही है समझ में? जो चला इनटू जितना चला अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम, इस चीज को ध्यान रखना है। अब शिफ्ट का किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम अगर आपका होगा तो वो आपसे 100% यहां से सॉल्व हो जाएगा। हम पहले एक कॉन्सेप्ट से भी समझ लेते हैं कि हाँ भाई कैसे तुमने शिफ्ट के लिए ये पर्टिकुलर रिक्वायर्ड जो डिराइवेशन है आपने कैसे किया, एंड आफ्टर दैट वी विल यूज सिंपली द ट्रिक व्हाटएवर वी हैव ऑब्टेन्ड अर्लियर। बात आ रही है समझ में? ओके, तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट।